तिलकबारा नर्मदेश्वराय नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां सुप्रभातम। 26 फरवरी 2024 सोमवार, काल 25 फरवरी 2024 रविवार। मैं रास्ते में आते हुए एक सज्जन ने मेरे को मिले और अपने घर में लेकर वो आतिथ्य सत्कार किए, जो कि बाद में पता चला उनका नाम कृष्ण जी है। तो मैंने सप्तमुख्य नृसिंहनाथ और सप्तमुख्य महालक्ष्मी जी को तो पूजन कर रहा हूँ। इसमें अंतिम मुख वाला होते हैं श्री कृष्ण और राधा। तो काल मेरे राधा कृष्ण से कैसे आलू और टमाटर का व्यंजन अन्न के रूप में मेरे को प्राप्त हुआ, उसके ऊपर रचना किया हूँ। राधा कृष्ण प्रदत्तान्नम, कृपया ध्यान से सुनिए, उसका अर्थ भी करता हूँ। राधा देव्याः प्रसादान्मे तृप्तिर्जाता क्षुधा तृषा, राजमार्गे चलन्नद्य कृष्णेन मिलितं मया। राधा देवी के प्रसाद से मेरा जो क्षुधा और तृषा, भूख प्यास सभी संतुष्ट हो गई, क्योंकि रास्ते में मैं चलते आते गोपालपुर 3 है हमारे ब्रह्मपुर के पास, हमारे जन्मस्थान उड़ीसा गंजाम जिला में ब्रह्मपुर शहर में, जो कि हम उसको सिल्क सिटी के नाम में जानते हैं, पुराना शहर। वहाँ मेरा जन्मस्थल है। वहाँ के पास ही गोपालपुर है, जो कि समंदर के तट में, और एक गोपालपुर है उड़ीसा में ही, बालेश्वर के पास है। लेकिन काल मैंने यहाँ पे एक गोपालपुर देखा, जब मेरे मन में आया गायों का पालन करने वाला जो गोपाल श्री कृष्ण जी हैं, उनका जगह होता है गोपालपुर। लेकिन ये गोपालपुर तो नाम तो 3 मैंने सुना है, लेकिन गोपालपुर में श्री कृष्ण मिलना इतना सहज नहीं थे। काल मैंने गोपालपुर से जब नर्मदा मैया के किनारे में आने की कोशिश कर रहा था, रास्ता में मिल नहीं रहा था, तो पूछ के आ रहा था, तो एक सज्जन मेरे को दर्शन में आए। तो वो मैं कहा नर्मदे हर, वो नर्मदे हर बोले। वो किसके साथ बात कर रहे थे बाइक में बैठकर, मेरे को कहा ये रास्ते में चले। तो मैं रास्ते में चल रहा था। तो रास्ते में जाते हुए उनका घर के बाद मैं नया की तरफ जाऊंगा। तो घर की तरफ जब बढ़ा, वो घर में जाकर पहले खड़े हो गए थे। मेरे को वहाँ बुलाया, प्रणाम किया, सिर नवा कर प्रणाम किया, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा जो करते हैं उनका महत्व ज़्यादा होता है। तो मैं जब सच तो मैं बताने वाला हूँ, जब सच बता देता हूँ, थोड़ा सा मन उनका दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जिसी को बुलाते तो वो नर्मदा के माया की वो परिक्रमा करने वाले होते हैं, तो वो महान होते हैं, ऐसे उनके सोच है। वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो बात अलग है। लेकिन जो बातों में सभी बात समझ में आ गया उनको, तो उनको थोड़ा सा हो तो गिल्टी हुआ होगा। तो लेकिन मेरे को कहा, मैं तो प्रसाद कुछ पाता नहीं, बोला पंचामृत ही लेके लेता हूँ, और कुछ होता है तो आलू टमाटर का सब्जी लेता हूँ, ऐसा बोल दिया। तो वो 12 बज गया था उसी वक्त। वो कहा ना, हाँ हम आपको देंगे करेंगे। मेरे को पता नहीं था उनके घर में उनके पत्नी जी वृद्धावस्था में किसके हाथ से भी लाना पाना अच्छा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि मेरी माँ को मैं छोड़ के आया हूँ, वो इस उम्र में भी अपने हाथों से पका के खाती है। ये सबसे दुख की बात है। ये मैं देख नहीं पाऊँगा, सह नहीं पाऊँगा। मैं खुद बना के खिला नहीं पाऊँगा, और बूढ़ियों के हाथ से खाना मैं नहीं चाहता। उनको पता, मेरे को पता नहीं, क्योंकि परिवार में हुए होंगे तो बहू बेटे रहे होंगे, तो कोई बनाते होंगे। लेकिन मेरे को लगा, मैं पूरा 2 बजे तक वह इंतज़ार किया। वो प्रसाद बनाने के बाद मेरे को खिलाए। बाद में उनका दर्शन तो मैंने नहीं हुआ था, माता जी का दर्शन होने पर देखा कि वो तो बुढ़ी है,
बुढ़ी का मतलब चल फिर बढ़ रहे हैं, फिर भी उम्र में इतने बड़े ही हैं। मेरे को देख के मेरे को बहुत दुख प्रकट हुआ कि आज क्या हुआ, राधा के हाथ से तो मैंने पा लिया। जब मैंने लौटा उनको पूछा तो मैं जब वो मेरे को विदाई किए, मैंने उनको आपका शुभ नाम, तो कृष्ण बोल दिए। मैं इसके बारे में सप्तमुख्य लक्ष्मण सिंह के बारे में उनको पहले बता चुका था, ये सभी हुआ था मेरा। तो देखने के बाद मेरे को लगा हे भगवान, जो राधा कृष्ण मैंने जो सप्तमुख्य नृसिंहनाथ सप्तमुख्य लक्ष्मी को जो मैं मानता हूँ, उनके स्थान में मैंने रखा हूँ, तो आज मेरे को वो दिखा दिए। धार्यते समयो काले भक्तेर्भक्ति बलवती धालेयमागता काला आत कालो तु दृश्यते क्वचित। धार्यते समयो काले, ये काल पहले से ही निर्धारित हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। लेकिन भक्तिर्भक्ति बलवती, भक्त का जो भक्ति वो बहुत बड़ी होती है। ये धारा तो बहुत काल से चल के आ रहे हैं, लेकिन कलि युगे में ये सभी कुछ ही पता चलता है। कृष्ण पंडित रूपेण सज्जनोऽयं ममाग्रतः कृपा कृष्ण भगवन् मे अस्ति किं अनुभवाम्यहम्। कृष्ण पांडित्य रूपेण कदाचित् कालन्दी तट्य विपन संगीत करवो मुदा वीरी नारी बदन कमला स्वादु मधुप रमा शंभुर्ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जब मैंने जगन्नाथ धाम से आया हूँ बुलाया तो उसी वक्त उनका मुँह में आ गया, क्योंकि नर्मदा के किनारे में मैं घूम रहा हूँ, कहाँ भी जगन्नाथ जी का ऐसे प्रार्थना सुनने को नहीं मिल रहा था। तो वो मेरे को कहा जगन्नाथ अष्टक मेरे सामने थोड़ा सा बोलिए। पहले से कुछ बात हुई थी ऐसे पिछली इतिहास मेरा बता रहा था, तो मेरा मन विभ्रमित था, तो मैंने बोल नहीं पा रहा था जगन्नाथ अष्टक। वो अपने मुख से बोले कुछ तो उनको दोहराया मैंने, लेकिन मेरे तरफ से मैं बोल नहीं पाया। तो उनको शायद दुख हुआ होगा, ये संस्कृत पढ़े हैं बोल रहे हैं लेकिन बोल नहीं क्यों पा रहे हैं। क्योंकि मैं बोला हूँ कि कोई भी रट्टा मार के तो पढ़ना मेरा नहीं होता है, याद नहीं रखना होता है। मेरे छोटे नाना जी जिनके बदौलत आज मैं पढ़ाई किया हूँ, संस्कृत में विद्वान के तो नहीं बन पाया, वो सभी हम हमेशा मेरे को डांट रहे थे, टोकते थे, कितना श्लोक तू याद किया है, तो मेरा याद नहीं हो पाता था। वो बोलते थे ये श्लोक के लिए तुम कभी ना कभी किसी में तुम्हारा सिर झुकेगा ज़रूर, तुमको शर्म आएगी ज़रूर। मैं हाँ ठीक है, तो श्लोक को याद नहीं करने से तो मैं किसके सामने बोल नहीं पाऊँगा, तो बात अलग है। लेकिन जो मेरे पास शक्ति है उसको मैं खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और दिखता हूँ, आप लोगों को पता है जो दृश्य और श्राव्य में आपको दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, ये चिरकाल के लिए मन में रहता है। इसलिए पिछली बात मेरा दिल से नहीं निकलता, छूट नहीं जाता। और एक बार जिसको मैं एक बार याद रख लेता हूँ वो मेरे दिल से जाती नहीं है। तो जो मेरे पास है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, जो मेरे पास नहीं है उसके पीछे मैं दौड़ता नहीं हूँ। ये मेरा सही है गलत है भगवान को पता, मेरे को तो इसमें कुछ नहीं। जो को मेरे को प्राकृतिक गुण मेरे हैं उसको मैंने छोड़ता नहीं हूँ। फिर भी ये जगन्नाथ अष्टक मेरे को याद था, लेकिन इतना नहीं कि जितना उनके पास मैंने उसी वक्त बोल पाता। तो मेरे को भगवान को कहा, हे भगवान, कभी ये युधिष्ठिर जी जैसे कि ये कपूती ब्राह्मण कैसे वो दानी थे और उनका दान वीरता के सामने युधिष्ठिर के जो यज्ञ राजस्व यज्ञ कर रहे थे, वहाँ एक नेवला आके आधा शरीर जो सुनेप का था उसके माध्यम से माया करके वो जो युधिष्ठिर के मन में जो गर्व था उसको जैसे हटा दिया। उसी तरह आज श्री कृष्ण जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने
कभी कभी मेरे मन में जो कुछ होता है मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, ऐसे करके लेके देखता हूँ, दिखाता हूँ। ये सभी तो मेरे मन का गर्व था। ये गर्व शायद चोर न करने के लिए आज वो उनको मेरे साथ मिलाया। कृपा कृष्ण भगवान में, ये कृष्ण जो भगवान का कृपा कृष्ण है मेरे में अस्ति किम अनुभवामि अहम, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कभी वो कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करके जो मन में थोड़ा थोड़ा सा जो दुख है, गर्व है, उसको तो नाशन करने के लिए किए हैं। षडिन्द्रियेषु मनो हि कृष्णचन्द्रेव राजते, कृष्णं मनो सममाराध्यं तेनाहमर्जितं मधु। षड इंद्रियेषु, षट इंद्रियों में मन ही कृष्णचंद्रेव राजते, कृष्ण होते हैं मन का अधिदेवता। आप ज्योतिष शास्त्र भी देखेंगे तो चंद्र होते हैं मन का कारक है और चंद्र का अधिपति होते हैं श्री कृष्ण होते हैं, कृष्णचंद्र होते हैं। कृष्ण मनंग ममाराध्यम, और जो कृष्ण का मन, जो मेरा जो मन रूपी जो कृष्ण है वो तो मेरे आराधन में ही है। तेना अहम अर्जितं मधु, तो उनसे ही मैंने ये मधु आज पाया, जो व्यंजन पाया आज। प्रदत्तं व्यञ्जनमद्य आलोकसरसैव च, प्रस्तूयते स्म माता श्रीरक्ताभव्यञ्जनं मधु। तो माता जी ने अपने हाथों से जो बनाया है, थोड़ा सा टमाटर लेकिन ज़्यादा आलू है, इसलिए मैंने आलू का रसा सरसा की तरह से उसको भरता बनाए थे। वो इस तरह का मैंने कहाँ पे तो तीखा हो जाता था, कहाँ पे कुछ हो जाता था, कहाँ पे तो बिना नमक से मिलता था, लेकिन कल सभी प्रकार का मिश्रित होकर मेरे को मिला, बहुत मन को लुभाने लगा। ददाति वृद्ध कृष्णोऽयं संत सेवात्ममतिना, दत्तं व्यञ्जनमासीद् मे राधा कृष्ण प्रसादता। ये राधा कृष्ण जी का प्रसाद मेरे को मिल गया जैसे लगा, क्योंकि बुढ़े कृष्ण और बुढ़ी जो माता वो सभी उम्र हो गए थे, उनको 70 के करीब करीब होगा ये मेरे को लगा। उनका शारीरिक जो गठन से मेरे को ये लगा, वो संत सेवा आत्ममति से जो मेरे को व्यंजन खिलाए वो सभी राधा कृष्ण का प्रसाद की तरह मेरे को था। तन्नाभ्यानमस्ति श्रीनृसिंहपूजनेन च, तावदहं न गृह्णापि यावन्न मंदिरं कृतिम्। जब तक बुद्धेश्वर में श्री मंदिर जो भगवान का न होगा तब तक मैं इस तरह का बिना लक्ष्मण सिंह को पूजन करके मैं अन्नादि ग्रहण नहीं करूँगा, ये मेरे मन में रखा हूँ। और अभी तो भी किसी को भी नहीं कहूँगा कि मैं कुछ खाऊँगा, क्योंकि आज मैंने टमाटर घर के रखा हूँ। टमाटर ये पंचामृत दिखिए, उसको मिला के मैंने खा लूँगा। कभी किसी को नहीं कहूँगा अब से कि मैं टमाटर आलू खाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बनाने के लिए उनको कष्ट तकलीफ होता है। और कोई बुढ़ी ऐसे मेरे को खिलाएंगे, मैं तो माँ की तरफ खा लूँगा, कोई बात नहीं है। अभी नर्मदा माँ की माता की चरण देखिए, उनके चरण के सामने बैठकर मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ, एक माँ के हाथ खाना अच्छा लगता है, अमृत है, लेकिन जो अपने को हम उनको खिलाने वाले हैं उनके हाथ से खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। माँ स्नेह से दे देगी, बात अलग है। आप पका लीजिए और वो उसको कहेगा माँ तुम मेरे को पोरसो में खाऊंगा, ये बात अलग है। लेकिन माँ अपने हाथों से बना के देगी। और मैं तो जीवन में मेरे माँ का चीज़ जो मैं खा रहा था वो तो और खाने वाला नहीं हूँ, खा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने उसको सम्मान देकर आज मैंने खाना पीना भी छोड़ रखा हूँ। किसी का सभी जो पकाते हैं अपने अपने हाथों से अच्छा लगता है, किसी का खराब नहीं लगता, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माँ के हाथ का अलग प्रकार का होता है। सभी माँ के लिए यही है।
नाहं जीवामि जीवाय जीवामि मंदिराय च नास्ति मे जीवनं सारं विना बुद्धेश्वर कृपाम। ये जीवन सिर्फ मेरे जीने के लिए नहीं है, अभी मंदिर कैसे बने उसके लिए मेरा जीवन रखा हूँ। ये जीवन मेरा सार होगा, बिना बुद्धेश्वर का कृपा से नहीं होगा। इसलिए मेरा जीवन सार्थक हो तो बुद्धेश्वर का कृपा हो। तिलवारेश्वरं प्राप्य नरमदेश्वर कृपया सिद्धभावाश्रमे नक्तं यापने तृष्यते मनः। ये तिलवारा क्षेत्र है, जबलपुर एरिया में है। और यहाँ नर्मदा के भी बहुत सुंदर घाट है। मैं उसका बाद वहाँ जाने पर वीडियो बनाऊंगा। ये सिद्ध बाबा का आश्रम बनाए गए हैं, जो महात्मा बनाए, बुद्ध तो बढ़िया बनाए हैं। ये सभी उनके देखिए अभी भजन लगा रहे हैं। ये सभी उनका मनोरम दृश्य है। यहाँ पे मैंने रात्र यापन करके मन संतोष हो गया। नमामि सप्तमुखीयं लक्ष्मी नृसिंहरूपिणं राधाकृष्णेन विशेषो नमस्कृता मया चिरम। मैं तो सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंह में पूजा करता हूँ और अभी बैठ के पूजा खत्म हुआ। और उसी सतगुरु राधा कृष्ण के को विशेष रूप से मैं नमस्कार करता हूँ, जो कि काल मेरे लिए वो अमृत प्रदान किए थे। ये काल मैंने 6 बजे 46 शाम 25 फरवरी 2024 रविवार को बनाया था। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।